दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ यूपीएसआई की हिंदी की क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम चर्चा करेंगे संधि विच्छेद के बारे में। सर बहुत पढ़ा दिया आपने संधि विच्छेद, ठीक है, तो एक आखिरी पार्ट ले लो, इसके बाद हम दोबारा संधि की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हम जो चैप्टर पकड़ते जा रहे हैं उनका निचोड़ आपको देते चल रहा हूँ दोस्तों। मुझे लगता है कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको भी मिल रही ना, बस इतना ही पढ़ लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैंने करीब 40-50 प्रश्न पत्र ढूंढे हैं। उन प्रश्न पत्र में तमाम ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है और इन पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। तो ये आखिरी पार्ट है और अब आज के बाद इस चैप्टर पर दोबारा चर्चा हम करने नहीं आएंगे, पहले साफ साफ बता दे रहे हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों के डिमांड पे मैं चैप्टर वाइज जो है श्रृंखला दे रहा हूं आप सभी को, तो ये पर्याप्त है। इसके बाद मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक बार दोस्तों आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग मिक्स स्टार्ट करेंगे और वहां से दोस्तों हमारी तैयारी और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, देखिए पूछता है सब, बड़ा कंफ्यूजन होता है सर पवित्र का क्या होगा, पवन का क्या होगा, पावन का क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए अगर व लिखा है तो ओ लगेगा हमेशा, अगर व के पहले आ की मात्रा है तो डबल मात्रा आपका दिए, ओ की जगह औ कर लीजिए। यानी पवन है तो पोधन अन, पावन है तो पौधन अन। बहुत आसान है, मतलब ऐसे चुटकी में आप समझ जाएंगे, लेकिन उसके लिए कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा मेरे साथ और सीखना पड़ेगा। नितिन सर समझा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा। ये जितने सवाल है आज आप चेक कर लो, ठीक है। प्रमाण का क्या होगा, बच्चे परेशान कि सर प्रमाण का क्या करे, कैसे होगा। प्रधन मान होगा, बहुत आसान है। कौन सी संधि व्यंजन संधि है, क्यों है, जहां अड़ा का न बनता वहां व्यंजन होता है, ठीक है, न का अड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान। वयोवृद्ध, ऐसा नहीं कि ओ की मात्रा देखकर गुड़ मार दिया, जैसे बच्चों को रटा होता है कि ओ की मात्रा देखिए गुड़ हो जाएगा, नहीं, वयोवृद्धि में नहीं होगा। आप विच्छेद करिए ना, वय धन वृद्ध होता है, वय होता है तो विसर्ग लगा है, इसलिए विसर्ग संधि होगा। तो चीजों को पहले समझिए, सीखिए। क्लास में आएंगे तो तमाम ऐसी चीजें मिलेंगी, नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच आया है। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सर फाउंडेशन बैच क्यों ज्वाइन करें जब इतनी अच्छी तैयारी यूट्यूब के वजह से हो पा रही है या चैनल की वजह से हो पा रही है। तो दोस्तों यहाँ से तो हुई जा रही है सारी तैयारी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले, 50 प्रश्न में 50 सही हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं या 100 में 100 सही हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच को। क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ना जो 1% की गलती है वो भी दोस्तों आपसे नहीं होने वाली है, आप जान जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि फाउंडेशन बैच पर आओ और इसे ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा रफ्तार में आज चलेंगे। मुझे लगता है तैयारी अच्छी होने के बाद रफ्तार में तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों दिग्गज, परीक्षा में देता भी है और पूछता है कि दिग्गज का संधि विच्छेद करिए, दिग्गज में कौन सी संधि ये बताइए। इसी तरह से सवाल आते हैं। तो दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि दिक् धन गज, ठीक है, दिक् धन गज। ये जो आधा क है यही दोस्तों अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है, यानी पांचवें वर्ण में बदल जाता है। और इसका पांचवा अक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंगा, यानी अंगा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सॉरी पंचमाक्षर नहीं, त्रिअक्षर में बदलता है। पंचमाक्षर कैसे बदलते हैं दोस्तों, जब पहला पांचवें में चेंज होता है, यानी जो क है वो अंगा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तब दोस्तों वहां पर पंचमाक्षर की बात करते हैं। आगे आएगा उस तरह का भी सवाल आएगा। तो दिग्गज दोस्तों ये कहां चेंज हो रहा है, ये अपने तीसरे अक्षर में चेंज हो रहा है, क्योंकि क का ग बन रहा है, तो ग तीसरे अक्षर पर आता है, क ख ग। क्योंकि क आधा है इसलिए ग भी आधा रहेगा। इस प्रकार दोस्तों यहां पर संधि कौन सी बनती है, याद रखेंगे, ये व्यंजन संधि का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, व्यंजन संधि का एग्जांपल है, एकदम आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मदोन्मत्त में क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मदोन्मत्त में हो जाता है मद धन उन्मत्त। क्या हो जाता है दोस्तों, मद धन उन्मत्त। ये अ जाकर इस यहां पर अ छिपा, यहां पर उ है, अ उ मिलकर के ओ बना देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मदोन्मत्त बन जाता है। और यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, गुड़ स्वर संधि होता है, गुड़ संधि होता है। और गुड़ में आप जानते हैं कि ए ओ अर इसकी पहचान है। क्या क्या पहचान है दोस्तों, ए ओ अर कहीं पाया जाता है तो वहां पर संधि कौन सी होती है, गुड़ संधि होती है। यहां पर देखिए लिख रहा है वीरोचित, वीरोचित का क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेगा, वीरोचित का हो जाता है वीर धन उचित, ठीक है। यही अ और उ मिल गया, देखिए र में अ छिपा हुआ है और यहां पर उ है, अ उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। और जहां कहीं ओ होगा संधि कौन सी होगी दोस्तों, गुड़ संधि हो जाएगा, क्योंकि ए ओ अर ये किसकी पहचान है, ये गुड़ संधि की पहचान है। निष्काम में कौन सा संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो निष्काम का हो जाता है निह धन काम। क्या हो जाता है, निह धन काम। ये जो विसर्ग है यही क्या बन जाता है दोस्तों, खटकोड़ स में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का एग्जांपल हो जाएगा। बहुत आराम से करते चलो, और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब पर मैं करा रहा हूं आपको कमांड, ठीक है। कल्पांत में क्या हो जाएगा, बहुत छिपा हुआ आंसर है दोस्तों, कल्प धन अंत, ठीक है। देखिए इस कल्प में क्या होता है दोस्तों, कल्प में क्या छिपा हुआ है, याद रखेंगे,
ये जो कल्प शब्द है, कल्प में अ निकल गया और अंत से अ निकल गया, तो अ आ मिलकर आ की मात्रा लग गई है, और जहां आ होता है ये क्या होता है, ये दीर्घ का एग्जाम्पल है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, यहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, कल्पांत दिखने में लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहां पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्यों होगा मैंने वो भी बता दिया, आपको याद रखेंगे। ठीक है, पावन का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था दोस्तों, कभी भी वह आ जाए और वह के पहले अगर आ की मात्रा तो आप भी औ की मात्रा कर दीजिएगा, तो पौ धन अन करिएगा, पावन हो जाएगा, याद रखेंगे। और यहां पर कौन सी संधि आ जाएगी, यह अयादि स्वर संधि का एग्जांपल है। कौन सी संधि दोस्तों, अयादि स्वर संधि का एग्जांपल है पौ धन अन। ठीक है, अगर यहीं पर दोस्तों पवन लिख देता, क्या लिख देता, पा की जगह प लिख देता, तब क्या करते, तब हम भी पो की जगह पौ की जगह पो कर देते, तो पो धन अन कर देते। ठीक है, इस तरह से हो जाता, तब भी दोस्तों संधि कौन सी रहती, तब भी यहां पर क्या होता, अयादि संधि ही रहता, ये भी याद रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पावन पवन दोनों को समझिएगा, बहुत आसान है, डिफिकल्ट एकदम नहीं है। ठीक है, वह रहेगा तो ओ या औ की मात्रा लगेगा, यह रहेगा तो यह रहेगा तो ए या ऐ की मात्रा लगेगा। यही दोस्तों आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। ठीक है, अपीक्षते में क्या हो जाता है दोस्तों, अपीक्षते में अपिधन ईक्षते होता है। क्या होता है दोस्तों, अपिधन ईक्षते होता है। बस यहां पर समस्या एक है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि अपीक्षते में यहां पर बड़ी की मात्रा है, अब ऐसे में अपी जो यहां पर ब्रेक करते हैं ना, तो आप यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां बड़ी ही लगा दें क्या, नहीं, अपी कैसे लिखता दोस्तों, तो अपी में छोटी ही रहता है, लेकिन हां इच्छते में दोस्तों यहां भी छोटी। अब देखिए ये जो छोटी है और ये जो छोटी है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, बड़ी बन जाता है, और जहां बड़ी होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ कहां होता है, जहां बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए, बड़ा री आ जाए, तो समझ के रखिए वहां पर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। विष्णवे का क्या होगा, बताया था मैंने दोस्तों आपको, याद रखेगा, विष्णवे का विष्णु धन अ होगा या य होगा, बताइए जल्दी से सोच समझ के। विष्णु धन ए होता है ना अ, देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अ कर ले या य कर ले, ना अ होता है ना य होता है, क्या होता है दोस्तों, विष्णुधन ए होता है। ठीक है, क्या होता है, विष्णुधन ए होता है, कंफ्यूजन में मत आइएगा। और संधि यहां पर छिपी हुई है दोस्तों, कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। फिर से दोस्तों मैं स्टार लगा रहा हूं, जब जब मैं इस सवाल को पढ़ाता हूं तब तब मैं स्टार लगाता हूं, क्यों, ये लीक से हटकर सवाल है, ये ऐसा सवाल है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कहीं इसका य होगा या अ होगा। ठीक है, नैतत में क्या करेंगे, देखिए नैतत में हमेशा हलंत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संधि विच्छेद होता है दोस्तों न धन एतत। अब देखिए एतत होता या ऐतत होगा, देखिए डबल मात्रा देख करके एक बात तो पता चल गया कि संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी, लेकिन एतत होगा या ऐतत होगा ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न धन एतत होता है, और यहां पर जो ऐ की मात्रा है ये वृद्धि स्वर संधि बताता है। दुर्लभ में क्या करते हैं दोस्तों, दो धन लभ हो जाता है। मोस्टली जहां पर उड़ने वाले र आते हैं उन सभी जगह पे दोस्तों ज्यादातर विसर्ग ही देखने को मिलता है, याद रखेंगे, यहां भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अत्यावश्यक में क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यावश्यक में अति धन आवश्यक होता है। क्या होता है, अति धन आवश्यक हो जाता है अत्यावश्यक। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर यण स्वर संधि है, यह अर्धवर्ण वाली कहानी है। ठीक है, अर्धवर्ण की कहानी है। ठीक है, देव्यागमन का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे सख्यागमन होता ना, सखी धन आगमन, वैसे देव्यागमन का क्या हो जाएगा, देवी धन आगमन हो जाएगा। देवी धमन आगमन और देव्यागमन, यहां भी क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो मैंने जितने भी पार्ट दिए ना, इन सभी पार्ट को पढ़ने से दोस्तों आपको तैयारी हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि संधि विच्छेद में कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात रह जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस लेकिन मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, वादा करेंगे तभी काम हो पाएगा, अन्यथा अपने मन की करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले नहीं तैयार था वैसे अब भी वही कंफ्यूजन आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, अन्विक्षा लिखेगा, क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेगा, अन्विक्षा में अनुधन इच्छा होता है। ठीक है, अनुधन इच्छा, तो याद रखेगा यहां पर भी अर्धवर्ण वाली कहानी है, यहां भी क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नवोढ़ा, तो याद रखेगा नव धन ऊढ़ा हो जाता है, नव धन ऊढ़ा, और ऊढ़ा में क्या करेंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, अच्छा ऊढ़ा में बड़ा ऊ या छोटा ऊ, बड़ा ऊ रहेगा, और याद रखेगा अ ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों गुण स्वर संधि आ जाएगा, क्योंकि गुण की पहचान क्या है, ए ओ अर है। क्या है दोस्तों, ए ओ अर, कहीं पर आया तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। और ऊढ़ा कैसे लिखा जाता है, हमेशा ऊढ़ा हो गया, उर्मी हो गया, ये सब में बड़ा ऊ लगता है, उष्मा हो गया, ये सब में बड़ा ऊ लगता है। ठीक है,
पवित्र में क्या करेंगे दोस्तों, पवित्र में देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा था कि कभी भी वह है, ठीक है, वह के पहले अगर देखिए आप बात को समझिए, पीछे आपने क्या पढ़ा, पीछे आपने पवन पढ़ा था, पीछे आपने पावन पढ़ा था, ठीक है। चलिए पवन पावन का काम एक बार फिर से कर लेते हैं। पवन में पढ़ा था पोधन अन, क्या पढ़ा था, पोधन अन। पावन में पढ़ा था पौधन अन, क्या पढ़ा था, पौधन अन। अब बताइए पवित्र में क्या करें, पवित्र में पोधन इत्र कर लें, बताइए पोधन इत्र होगा या पौधन इत्र होगा, यही कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। तो पवित्र देखिए जब आ लगेगा ना तभी औ की मात्रा लगी, अगर आ नहीं है तो सीधे पोधन इत्र करिए, पवित्र हो जाएगा। और यहां संधि कौन सी आ जाएगी, अयादि संधि हो जाएगा। बहुत आसान है, इसी की तरह से इसको भी करके चलना है, ठीक है। इसी तरह से अनंत का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत, बहुत अच्छा है दोस्तों, अन धन अंत करिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, अन के नीचे उपसर्ग लगाएगा, ये उपसर्ग वाले मेथड पे चल रहा है, तो अन और अंत, ठीक है। यही अ जाके पूरा बन जाता है, तो संधि कौन सी बनेगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि बनेगी। वैसे आपको दीर्घ नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अच्छा ऐसा महसूस होगा, मैं बता रहा हूं, सुनिए, ऐसा महसूस होगा कि ऐसा बन रहा है, लेकिन एक बात बताओ, दीर्घ में हमने आपको क्या सिखाया है, दीर्घ में हमने आपको सिखाया है कि कहीं पर बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए या बड़ा री आ जाए तभी आप दीर्घ करिएगा। क्या यहां बड़ा आ रहा है, नहीं। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो याद रखेंगे यह दीर्घ संधि नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर अगर आप उपसर्ग के माध्यम से लगाए हैं तो इस सवाल का सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, अगर कहीं पर उपसर्ग के माध्यम से कुछ निकल कर आ रहा है संधि विच्छेद, तो क्या करेंगे आप, व्यंजन संधि करिएगा, दीर्घ मत करिएगा। दीर्घ की पहचान क्या है, दीर्घ में कुछ भी रहेगा तो बड़ा रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, यह हमको क्लियर रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें क्लियर रखनी है, क्योंकि परीक्षा में ना यही छोटी छोटी बातें आपको क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यहां तो हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी तो हम चीजों को समझ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि परीक्षक कैसे कैसे सवाल बनाता है और किस किस तरह से हमें वो भापना चाहता है कि इंसान फंस जाए। हमें फंसना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा रमेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रमेश का हो जाता है दोस्तों रमाधन ईस, क्या हो जाता है, रमाधन ईस हो जाता है, रमेश हो जाता है। और ये जो मात्रा है दोस्तों ए की, मैंने बताया था ना कि ए ओ और आता कहां पर दोस्तों, ये गुण स्वर संधि में आता है, तो रमाधन ईस कर लीजिएगा। इसी तरह से रामाधार का क्या हो जाएगा, तो रामाधार का हो जाता है दोस्तों रामधन आधार, ठीक है। अब देखिए जो आ है इस म में जाके जुड़ा तो मां बन गया। अब दोस्तों आप यहां पे क्या करेंगे, अब दीर्घ संधि करिएगा, क्या करेंगे, अब दीर्घ करिएगा, तब जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना भी नहीं हमें, ठीक है। आराम आराम से मेरे साथ करिए, कॉपी कलम लेके चलिए ना, कॉन्फिडेंस मैं ला दूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निराकार में क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए निराकार में क्या हो जाता है, निर शब्द होता है और आकार शब्द होता है, ठीक है। अब बच्चे समझते हैं कि र के साथ आ जाके जुड़ गया, क्योंकि अब यहां पे अब देखिए र में तो हलंत लगा है, जब हलंत लगा है दोस्तों तो यहां पे अ होने का सवाल ही नहीं बनता। बताइए अ कैसे होगा, अरे क में अ छिपा होता है ना, हम कह रहे हैं क में क्या होता है दोस्तों, क में अ छिपा होता है, लेकिन अगर हम क के नीचे पहले ही हलंत लगा दे तो इसमें क्या छिपा है, इसमें कुछ नहीं छिपा है। क्यों, क्योंकि इसमें स्वर है ही नहीं, आपने हलंत लगाकर स्वर को ही बाहर कर दिया है। तो ऐसे में दीर्घ संधि की बात ही नहीं आती। और सीधा सीधा आपको पहले भी मैं समझाया हूं कि कहीं भी हलंत वाला मेथड आ जाए तो दोस्तों आप क्या कर लीजिएगा, व्यंजन कर लीजिएगा। लेकिन अब दोस्तों कई सारे एग्जाम में ना यहां पे जो है एग्जामिनर गलत साबित हो जाता है। कैसे, एक मेथड और है, एक मेथड और कैसे दोस्तों, निहधन आकार जो शब्द होता है, निहधन आकार, अगर इसको कर लिया जाए उस आधार पर यह विसर्ग संधि हो जाता है। अब मान लीजिए परीक्षा में दे दिया तो ना तो निर्धन आकार गलत है और ना ही निहधन आकार गलत है। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब एग्जाम में आप देखिएगा कि कौन सा वाला पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। एग्जामिनर व्यंजन संधि आपसे पूछना चाह रहा है कि विसर्ग पूछना चाह रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात ना, क्लियर ना। कुछ और सवाल आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों छात्रावास। छात्रावास में क्या करेंगे दोस्तों, तो छात्र मूल शब्द हो गया और आवास अलग हो गया, यह जाकर के आ इस छात्र में लग जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा दीर्घ संधि बहुत आराम से, ये दीर्घ का एग्जांपल हो जाएगा। तल्लीन में क्या हो जाता दोस्तों, तो तल्लीन में हो जाता तत् धन लीन, क्या हो जाता है, तत् धन लीन हो जाता है। और यहां तो व्यंजन संधि है ही है, ये तो हम लोग एक्सपर्ट है इसको करने में, ठीक है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों। परमाणु में क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है, याद रखेगा परम धन अणु होता है, क्या होता है, परम धन अणु। यही अ जाकर मिलता है तो मां हो जाता है, तो अ मिलकर आ बन गए। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। आगे देखिए कारावास में क्या हो जाता है, तो याद रखिए
रखिएगा कारा मूल शब्द होता है, ठीक है, धन आवास होता है। क्या होता है दोस्तों? कारा धन आवास। कारा जेल को कहा जाता है और आवास रहने के स्थान को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। कार मत करिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो लोग करेंगे कार धन आवास। कार कोई शब्द नहीं होता, कारा शब्द होता है। कारा का तात्पर्य जेल होता है, ठीक है। उद्योग में क्या हो जाता है दोस्तों? उद्योग में हो जाता है उत धन योग हो जाता है, ठीक है। और वही तीसरे अक्षर में बदलेगा त थ द, ठीक है, तो उद्योग हो जाता है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए हम लोग मिक्स सवाल कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी आपके सामने आ जा रहा है और आपको अपने दिमाग से बताना है कि वहां कौन सी संधि छिपी है। संधि विच्छेद भी करना है, साथ साथ संधि भी सीखना है कि वहां पर संधि है कौन सी। दोनों बातों पर दोस्तों ध्यान देना है, याद रखेगा। एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों सद्भावना। ये सद्भावना में दोस्तों कौन सी संधि आएगी? तो सद्भावना में हो जाता है सतधन भावना। क्या हो जाता है? सतधन भावना। यही जो त है ना, ये तीसरे वर्ड में बदलता है, तीसरे वर्ड में बदलता है तो त का द बन जाता है, तो सद्भावना लिख जाता है। यहां भी क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, बहुत आसान। चिन्मय का क्या हो जाता है दोस्तों? चिन्मय का हो जाता है चित्त धनमय। क्या हो जाता है? चित्त धनमय। फिर से ही त न में बदल जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? यह भी व्यंजन संधि हो जाएगा। आशीर्वाद का क्या हो जाता है दोस्तों? तो आशीर्वाद का देखिए बहुत अच्छा है दोस्तों, आशी करते हैं। क्या करते हैं? आशी करते हैं। आशी के बाद क्या लगा देते हैं? वाद लगा देते हैं। उड़ने वाला र अपने आप आ जाता है और विसर्ग को देख करके पहचानना बहुत आसान हो गया है कि संधि कौन सी है। यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगा। प्रत्यारोपण में दोस्तों कौन सी संधि होती है? तो प्रत्यारोपण में हो जाता है प्रतिधन आरोपण। क्या हो जाता है? प्रतिधन आरोपण हो जाता है। और यहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर यण संधि है। कौन सी है? यण, क्योंकि वही अर्धवर्ण वाला प्रयोग हो रहा है। नायक में क्या करेंगे? देखिए नायक से पहले मैं समझाना चाहूंगा नयन, ठीक है, नयन, ठीक है, नयन, नयन कर लीजिए, ठीक है, नयन, ठीक है, नयन। और नयन के बाद आपको समझाऊंगा नायक, ठीक है, नायक, ठीक है। देखिए नयन करेंगे ना तो होता है ने धन अन, ठीक है, ने धन अन। देखिए जब यह के आगे कोई मात्रा नहीं है, तो अगर यह के आगे कोई मात्रा है तो नय कर लीजिए, तो नय धन अक कर लीजिएगा। अक क्यों? क्योंकि न तो है नहीं, नायन तो बोल नहीं रहा है, नयन बोल रहा है। उसी तरह से नायक लिख रहा है तो क्या कर लेंगे? नय धन अक कर लेंगे, ठीक है। और संधि कौन सी आ जाएगी? तो इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं अयादी संधि में, ठीक है, याद रखेंगे। पित्राज्ञा में क्या हो जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा। पितृ हो जाता है, धन आज्ञा हो जाता है, तो यह बन जाता है दोस्तों पित्राज्ञा। यहां देखिए पित्राज्ञा में जो पितृधन आज्ञा कर रहे हैं, तो पितृधन आज्ञा में यहां पर याद रखेंगे, एक समझिएगा, मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे लिखा है पितृण, समझिएगा, लिखा है पितृण। क्या लिखा है दोस्तों? पितृण ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका संधि विच्छेद आता है पितृधन ऋण, ठीक है। और ये जो री है ना, एक री यहां पर, एक री यहां पर, तो याद रखेगा री धन री मिल करके बड़ा री बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा री। और तब यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? तब यहां पे आता है दीर्घ संधि। क्या आता है? दीर्घ संधि। अब उसी तरह से यहां पर देखेंगे पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा, यहां त्र बन रहा है और आप पढ़ते हैं दोस्तों ए ओ अर कहां पर आता है? ठीक है, वो आता है दोस्तों। अच्छा, वो जो पितृधन आज्ञा यहां पे नहीं, जैसे हो जाता आपने ले लिया शीत ऋतु, तो शीत धन ऋतु बराबर शीत ऋतु हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, वहां पे अर आता है। जहां पे अर आता है वहां पे गुण संधि होता है। इस केस में दोस्तों आपके सामने यण संधि रखा हुआ है। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत, मतलब इतना अच्छा सवाल ना कि बच्चे गलती ही गलती करेंगे, क्योंकि लोग रट के बैठे वही पितृमातृ के आधार पर ना, कुछ चीजें दीर्घ में आती हैं, कुछ चीजें गुण में आती हैं, कुछ चीजें आपके यण संधि में आती हैं। इसलिए दोस्तों बहुत कंफ्यूजन बनता है कि सर किया क्या जाए। उसका यही उपाय है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं, अलग अलग परीक्षा के लिए भी और अलग अलग विषय के लिए भी। अब बात आती है, हमने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा के करेंगे क्या हम? आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे आपको चाहिए ना कि सर 300-400 क्वेश्चन मिल जाता संधि में ना, एक बार हल कर लेता तो कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि अभी अभी संधि पढ़ा है तो दिमाग में चल रहा है सारा फार्मूला, तो सर हमें पता चल जाता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें
उसमें से हमारी तैयारी कितनी हो पाई, क्योंकि सर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन लाते हैं, अब एग्जाम में तो अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा, तो हम कह रहे हैं आपके पास एक किताब होनी चाहिए, कम से कम आपकी अपनी हिंदी तो होनी चाहिए। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेजोड़ हो जाएगी। बाकी अलग अलग परीक्षा, इतनी किताब नहीं है, ये तो लिस्टिंग के लिए इतनी किताब दिखाते हैं। बहुत किताबें दोस्तों जो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताबें, मार्केट में भी किताबें हैं। आप ढूंढना चाहेंगे, पाना चाहेंगे तो बहुत आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वागतम का क्या हो जाता है दोस्तों? तो स्वागतम का हो जाता है सुधन आगतम। क्या हो जाता है? सुधन आगतम। और स्व ये भी अर्धवर्ण पे चल रहा है, तो यहां भी क्या हो जाता है दोस्तों? यण स्वर संधि आता है। व्याप्त में क्या हो जाता है दोस्तों? व्याप्त में होता है दोस्तों विधन आप्त। क्या होता है? विधन आप्त। और यहां भी क्या हो जाता है? यण स्वर संधि हो जाता है। मनोभाव का क्या हो जाता है दोस्तों? मनोभाव में याद रखेगा मन अधन भाव होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ना कि ओ कर दें, और ओ आता है गुण संधि में, तो क्या करेंगे? मन धन उभाव कर देंगे क्या? क्योंकि अ उ के मिलन से ही ओ बनेगा, तो यहां पे ओ बनेगा नहीं, याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर विसर्ग संधि है। हमेशा रटना नहीं है, रटने के साथ साथ कुछ चीजों पर कॉमन सेंस भी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे लिखा है सरोज, अब ओ की मात्रा देख करके गड़बड़ मत हो जाएगा। सरोज का होता है दोस्तों सरह धन ज। क्या हो जाता है? सरह धन ज। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे लिख रहा है एकैक। एकैक का क्या हो जाता है दोस्तों? एक धन एक। बहुत अच्छी संधि विच्छेद है। एक धन एक बराबर एकैक हो जाता है, और डबल मात्रा देख करके बस आप यहां पे सही कर लीजिए, यहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। सदानंद का क्या हो जाता है दोस्तों? सदानंद का हो जाता है सतधन आनंद। ठीक है, सतधन आनंद। यही दोस्तों पहला जो है वो अपने तीसरे अक्षर पे चला जाएगा, तो द बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों यहां क्या आ जाएगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपसे कहा ना कि हम पूरा मिक्स पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, संधि विच्छेद भी देखना है, और उसमें कौन सी संधि है ये भी दोस्तों बराबर हमें ध्यान देते चलना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है पंचम। बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितना लगा लो दोस्तों उतना स्टार कम है। क्यों? अगर ये सवाल परीक्षा में आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। क्या होता है दोस्तों? पमधनचम होता है। क्या होता है? पमधनचम होता है। ये अनुनासिक वाला मेथड लग रहा है। कौन सा लग रहा है? पढ़ाए हूं आपको, अनुनासिक वाला मेथड लग रहा है यहां पर, याद रखेंगे। और संधि कौन सी हो जाएगी? ये व्यंजन संधि होता है, जहां पर जैसे आप अलमधन कार करते थे उसी तरह से। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है संगम, ये भी उसी संबंधित है। क्या हो जाएगा दोस्तों? समधन गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम। यहां चम के नीचे हलंत क्यों रखा है? क्योंकि पंचम में हलंत होता है। ठीक है, इसने नहीं लिखा तो क्या हुआ? हम तो सही करेंगे ना, हम तो सही करेंगे ना, तो पंचम ऐसे लिखा जाता है। और यहां भी ये संगम भी इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से व्यंजन संधि हो जाएगा। उच्छ्वास का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा, उच्छ्वास का होता है उत्तधन श्वास। क्या होता है? उत्तधन श्वास। और फिर से आपका उत्तर क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया। ग्रीष्म ऋतु का क्या हो जाता है? यही अभी पीछे बताया हूं आपको। ठीक है, याद रखेगा, ग्रीष्म धन ऋतु हो जाता है, तो अर शब्द आता है। और अर कहां आता है दोस्तों? याद रखेगा, अर आता है गुण संधि में। गुण की पहचान क्या है? याद रखेगा, ए होता है, ओ होता है, और अर होता है। ये अगर कहीं पे है तो याद रखेगा संधि कौन सी है? गुण संधि है। सचिवालय में क्या हो जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा सचिवालय हो जाता है सचिव धन आलय। तो बहुत आसान है, सचिवालय हो जाता है। ये आ जाके वह के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, संवाद का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, समधनवाद हो जाता है। समधनवाद, यहां हलन जरूर दीजिएगा। और यहां भी क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तो कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है? ध्यान देना है, समझना है। और आज अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो परीक्षा के दिन आपके मन में कोई भय और डर नहीं रह जाएगा। आइए और देखते हैं इस पे भी दोस्तों। ये भी 5 स्टार नहीं, 7 स्टार वाला सवाल है। ठीक है, आइए, ये 7 स्टार का सवाल है। 7 स्टार सवाल है दोस्तों। क्या कहता है? अजंत। अजंत का क्या हो जाता है? अच धन अंत होता है। क्या होता है? अच धन अंत। ये च ज में बदलता है, च छ ज, ये तीसरे वर्ड में चेंज हो रहा है। और यहां भी संधि कौन सी हो जाएगी? याद रखेंगे, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मध्वालय का क्या करेंगे दोस्तों? मध्वालय का हो जाता है मधुधन आलय। क्या हो जाता है? मधुधन आलय। और यह अर्धवर्ण पे काम करता है, इस प्रकार यण संधि हो जाता है। तदाकार का क्या हो जाता है दोस्तों? तत्धन आकार होता है। क्या होता है? तत्धन आकार। ये तीसरे में चेंज हो रहा है तो तदाकार बन रहा है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। सदाशय में क्या हो जाता है? याद रखेगा, सतधन आशय।
शतधन आशय होता है, यह भी तीसरे में चेंज होगा तो त का द बन जाता है। इस प्रकार यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। लक्ष्मी इच्छा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो माता लक्ष्मी का नाम एक साइड करिए, इच्छा में हमेशा बड़ी ई होती है, इसका ध्यान रखेगा, बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी ई ही रहता है। इस प्रकार दोस्तों छिपा हुआ तथ्य क्या है, दीर्घ है, क्योंकि जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री जहां जहां आ जाता है वो क्या कहलाता है, वो दीर्घ संधि कहलाता है। ठीक है, देखिए और करिए। चराचर, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप 3 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, चराचर में क्या हो जाता है दोस्तों, चर धन अचर है, क्या है, चर धन अचर, यही जाके यहां मिल जाता तो रा हो जाता है, तो यह भी दोस्तों दीर्घ संधि में ही आता है। इसी तरह से और बता दूं, जैसे परीक्षा में देता है धर्माधर्म, क्या देता है दोस्तों, धर्माधर्म, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा धर्म धन अधर्म, धर्म धन अधर्म। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मिल जाता दोस्तों, जैसे मिल जाता है पापा पाप, क्या मिल जाता है, पापा पाप, तो होता है दोस्तों पाप धन अपाप, क्या होता है, पाप धन अपाप होता है, इसको पापा पाप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सत्यासत्य, मतलब सत्य और असत्य को मिलाकर बनता है, तो इन सब में क्या होता है, दीर्घ संधि ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सूर्यास्त में क्या हो जाता है, याद रखेगा, सूर्य मूल शब्द हो गया और यहां पर अस्त लग गया। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, सूर्यास्त ही अ जाकर जुड़ गया, तो याद रखेंगे यहां पर भी तो दीर्घ संधि ही प्रयोग की जा रही है। दैत्यारी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दैत्य धन अरि होता है, दैत्य धन अरि, ये हो जाता अ जाकर इसके साथ मिलता आ हो जाता है। इस प्रकार यहां भी है दीर्घ संधि, लेकिन यहां पे दोस्तों थोड़ा सा रुकिएगा आप। ठीक है, यहां पे रुकिएगा, मान लीजिए इसको बहुत विशेष रूप से दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए कहे तो याद रखेगा दैत्य का क्या करते हैं दोस्तों, द्वितीय धन अ करते हैं ना, दैत्य का द्वितीय धन यह करते हैं, तब जाकर क्या बनता है दोस्तों, दैत्य बनता है। ठीक है, तो इसका करेंगे द्वितीय धन य धन अरि, ठीक है, तब दोस्तों करेंगे, लेकिन तब करेंगे तो याद रखेंगे जब ये दैत्य इस तरह से करते हैं तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, यण में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान देंगे कि परीक्षा में अलग अलग करेंगे या कैसा दिया है, तो इस पर दोस्तों आप विशेष फोकस करिएगा, एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है उस हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, वयोवृद्ध का क्या हो जाता है दोस्तों, वयोवृद्ध का ये ओ की मात्रा देके गुण मत करिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, वय धन वृद्ध शब्द होता है, क्या होता है, वय धन वृद्ध होता है। जैसे मन धन विज्ञान बराबर मन धन हर बराबर क्या हो जाता है, मनोहर हो जाता है, क्या हो जाता है, मनोहर। इसी तरह से मन धन विज्ञान बराबर क्या हो जाता है, मनोविज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है, मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वय धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्रमाण का क्या किया जाए दोस्तों, तो याद रखेगा प्रमाण का हो जाता है प्रधन मान न करिएगा, ड मत करिएगा, न लगाना है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या था दोस्तों, ये तो विसर्ग है, ये तो दिख ही रहा हमको कि यहां विसर्ग का प्रयोग किया गया तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रधन मान वाले में ये जो ड बनता है ना, इन इस तरह के सभी कहां आते हैं, व्यंजन में आते हैं। ठीक है, सुषुप्त में क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा सुषुप्त में सुधन सुप्ति होता है, क्या होता है, सुधन सुप्ति, यही करेंगे ना, सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति हो जाता है, और यहां पर कौन सी संधि आ जाएगी दोस्तों, ये व्यंजन संधि आ जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये जो सुसुप्ति लिखते हैं ना, ये खटकोड़ सा नहीं लिखेंगे, यहां पर भी छोटा सा लिखते हैं क्योंकि खटकोड़ पैदा होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसलिए मैं यहां भी स्टार लगा देता हूं, 3 स्टार कम से कम, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, परीक्षा में गलतियां होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चतुष्पाद में क्या हो जाता है, चतुष्पाद बहुत आसान है, चतुधन पाद कर लीजिएगा, खटकोड़ सा दोस्तों अपने से आता है तो चतुधन पाद हो जाएगा। इस प्रकार यहां भी क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये सुसुप्ति वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि इसको सुधन सुप्ति करना हो तो बस खाली खटकोड़ सही उतार दीजिएगा, नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, सुप्ति में छोटा सा रहेगा। ठीक है, सुप्ति में छोटा सा रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। यशोधरा में क्या हो जाता है, तो ओ देख के घबराएगा मत, यहां पर क्या होता है, यशोधन धरा होता है। ठीक है, इसी तरह से परीक्षा में यशोदा का भी पूछता है, क्या पूछता है, यशोदा भी पूछता है, तो क्या करेंगे, यशोधन दा करेंगे, क्या करेंगे, यशोधन दा बराबर यशोदा होता है, और यहां भी विसर्ग होता है और यहां भी विसर्ग ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से गुरुवे में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, गुरुवे नमः कहते हैं ना, गुरुवे मत करिएगा, गुरुवे। ठीक है, तो गुरुवे वैसे होना चाहिए, गुरुवे नहीं होना चाहिए, गुरुवे, गुरुवे बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाता है, तो याद रखेगा गुरोधन ए हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, गुरोधन ए। और संधि कौन सी होती है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगेगा आपको जो है कि व्यंजन है क्या क्या है, लेकिन दिमाग में रखिएगा दोस्तों, जैसे विष्णवे करते थे ना, क्या करते थे, विष्णवे होता था ना, विष्णवे,
क्या करते थे दोस्तों, पीछे हमने किया था विश्रवे, तो आपने क्या किया, विश्लो, विश्लो किया था ना, तो विश्लो किया था, विश्लो धन ए, तो यहां पर भी दोस्तों आपने अयादि लिया था, उसी तरह से यहां भी याद रखेगा गुरु धन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। महोदार्य में क्या हो जाता है दोस्तों, महाधन औदार्य होता है, क्या होता है, औदार्य, औदार्य भी होता है या फिर औदार्य भी होता है, दोनों लिया जाता है, तो महोदार्य हो जाता है। तो अब देखिए यहां पर ओ की मात्रा दिख रहा होगा, लेकिन ओ नहीं है, ये छिपा हुआ दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा ना दोनों होता है, तो यहां पर औ ही माना जाता है, ठीक है। तो इस पर भी दोस्तों आप स्टार लगाइएगा, क्योंकि बच्चे यही सोचेंगे कि औदार्य है तो यह गड़बड़ हो जाएगा, तो औ मान के चलिएगा, ठीक है। निश्चल का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे नियधन छल होता है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि विसर्ग संधि है, ठीक है। इस प्रकार ही हो जाएगा। सरोवर में देखिए क्या करेंगे दोस्तों, वो देख के मत घबराएगा, सरोवर का होता है सरह धन वर, ठीक है, सरह धन वर होता है, और यहां भी क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। एक मनोज का पूछता है परीक्षा में, क्या पूछता है, मनोज का देता है दोस्तों, तो मनोज का होता है मनाधन ज, क्या होता है, मनाधन ज हो जाता है, ये भी दोस्तों विसर्ग के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और देखिए स्वर्गारोहण में क्या हो जाता है, तो शब्द होता है स्वर्ग अलग करिएगा, धन आरोहण अलग करेगा, आरोहण, ठीक है। तो यह आ हो जाता है जाकर, और यहां पे तो खाली और खाली दीर्घ संधि है, खाली शब्द बड़ा है और केवल परेशान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको भी कर लिया। ये सभी के सभी सवाल बहुत मेहनत से मैंने ढूंढा है। जब कभी आप, अगर आपको अपनी हिंदी लेनी तो यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना अगर आपके पास कोई हिंदी की किताब हो तो आप वहीं से प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस से मतलब है, कोई आवश्यकता नहीं कि स्टडी 91 की किताब से ही प्रैक्टिस करेंगे। भाई सर आपने सिखा दिया, हम जहन्नुम से सवाल लेकर आए हैं, हमारी जहां से इच्छा होगा हम वहां से प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेशक करिए, भाई मेरा काम बच्चों को सिखाना है। आप प्रैक्टिस जहां से चाहे कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप केवल स्टडी 91 से ही करेंगे तो ही काम होगा, नहीं। मेरा कहना इतना होता है कि यार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक बेहतर ऑप्शन के लिए मैं बार बार कहता हूं कि स्टडी 91 है, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, कोई जो है परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए अपना काम है बढ़िया पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद आपके मन के अंदर जो भय छिपा है ना उसको दूर करना, ताकि आज दूर हो जाए इसी कक्षा में, कल को परीक्षा हाल में बैठकर डर नहीं लगना चाहिए। देखो डरना पड़ेगा, आज निकलना, जैसे आप कभी गाड़ी चलाना सीखेंगे ना, तो पहले दिन डे 1 पे आपको तो डरना पड़ेगा। वही हाल होता है पढ़ाई में, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी विषय पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं डरना पड़ेगा। अब वो डरना कहां है, देखो अगर आपने यहां ट्राई कर लिया, आज यहां पढ़ लिया, पढ़ के यहां ट्राई कर लिया, तो आज ही डर लगेगा, लेकिन कल से डर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने यहां नहीं पढ़ा, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं कि चलिए नितिन सर ने 50 बार कहा पढ़ने के लिए, आपने मेरी बात नहीं मानी और नहीं पढ़ा तो परीक्षा हाल में डरना पड़ेगा, एक न एक दिन तो डरना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि हर विषय को एक बार घर पर स्वयं से खुद की मेहनत करके जरूर पढ़िए, अपने प्रति ईमानदार रह करके, किसी के प्रति नहीं, मेरे प्रति ईमानदार रह के कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो भले सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने प्रति ही ईमानदार बनने का प्रयास करिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नितिन सर खाली हिंदी के ही मास्टर हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन आपने हमसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा जिस दिन, उस दिन दोस्तों आप भूल जाएंगे। क्योंकि अपने जीवन में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री ही पढ़ाना शुरू किया था। वरना अगर बात करेंगे नितिन सर के बैकग्राउंड की, तो यार नितिन सर के बैकग्राउंड से कोई विषय मैच नहीं खाता। क्यों? मैं 18 इंटर कॉमर्स पढ़ा हुआ आदमी, ठीक है। उसके बाद मैंने बीकॉम किया, 3 साल कॉमर्स पढ़ा, फिर एमकॉम किया, 2 साल और कॉमर्स पढ़ा, मैंने सीपीटी क्वालीफाई किया, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटिंग की परीक्षा होती, सीपीटी क्वालीफाई किया, आईपीसीसी का एक ग्रुप क्वालीफाई किया। तो इतना क्वालीफाई करने के बाद फिर बैकफुट हुआ कि नहीं यार हमें अलग फील्ड में जाना है, हमें जो है सिविल सर्विसेज में जाना, और फिर जिंदगी यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद दोस्तों तब मुलाकात हुआ हमसे इतिहास से, भूगोल से, संविधान से और हिंदी से, इन सारी चीज़ों से। फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने जो है पसंद किया, पहले हिस्ट्री में पसंद किया, बाद में हिंदी में पसंद किया कि सर हिंदी आप बड़ा लाजवाब पढ़ाते तो बहुत कुछ लाजवाब है, लेकिन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह का बैच आपको मिलेगा नहीं। मेरे मन में हमेशा ही रहता ना कि हम बार बार विषय पर मेहनत करें, ये ठीक नहीं है। एक बार विषय पर मेहनत करेंगे और इतना दम लगा के मेहनत करेंगे ना, फिर उसके बाद कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना मतलब उसका उधेड़ बुन कर देना है कि सब कुछ हल हो जाए। और बार बार मैं कहता हूं फाउंडेशन बैच जो मैं बना रहा हूं ना, एक बार विषय को पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दे देंगे दोस्तों आप, कहीं कुछ फंसेगा नहीं। सर सिविल भी दे सकते हैं क्या? अरे यार सिविल दीजिए, टीजीटी दीजिए, पीडीजी दीजिए, नेट दीजिए, कुछ भी दीजिए। मैं बड़े से बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूं, फिर छोटे एग्जाम का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। छोटा एग्जाम तो हवा में उड़ जाएगा अगर आपने इस बैच को ले लिया तो, ठीक है। बहुत शानदार सा बैच है, लॉन्च हो चुका है, एडमिशन भी जारी हो चुका है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।